हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिकी कार्यवाही से डर गया है चाइना और अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के लिए चल दी है ये बड़ी सियासी चाल। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी सियासी चाल है जो चाइना अपना रहा है दोस्तों अमेरिका को लेकर, बताएंगे आज आपको। उससे आगे बताएंगे दोस्तों, जहां पर संसद में पास किया गया है विवादित मैप। अब नेपाल मांग रहा है कोरोना वैक्सीन। भारत पर निर्भर हो गया है पड़ोसी देश नेपाल। चाइना को छोड़ करके भारत पर निर्भर होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, बताएंगे आपको। जहां पर नेपाल के विदेश मंत्री के साथ भारत की बातचीत में नेपाल का रोता चेहरा सामने आया है दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां अमेरिकी बादशाहत को ईरान की खुली चुनौती, फारस की खाड़ी में किया है बड़ा शक्ति प्रदर्शन, बताएंगे दोस्तों आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हमारे भारतीय सेनाओं की नीति में बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। अब एनकाउंटर नहीं, सीधा सरेंडर कराने पर जोर दिया जाएगा, बताएंगे आपको पूरी खबर क्या है भारतीय फौज को लेकर दोस्तों। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर घोटाले के आरोपों में घिरी है नीदरलैंड की सरकार, उठाया गया है ये बड़ा कदम, बताएंगे ये भी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अफगानिस्तान में से तो अमेरिकी सैनिकों को हटा लिया गया था दोस्तों, और अब नजरें बनी हुई है जो बाइडेन पर। इस खबर से भी आपको अवगत कराएंगे। साथ ही बताएंगे जहां कंगाल पाकिस्तान का साथ मलेशिया ने भी छोड़ दिया दोस्तों। फ्लाइट से यात्रियों को नीचे उतार दिया गया है और कर लिया गया है एरोप्लेन को जब्त, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही बताएंगे जहां डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते चीन को दे दिया है तगड़ा झटका, बताएंगे किस संदर्भ में झटका दिया है दोस्तों। साथ ही बंगाल चुनाव से एक एक बड़ी खबरें आ रही हैं, साथ ही राम मंदिर से भी जुड़ी खबर है दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां पर अगर आप भी कोई ना कोई वाहन चलाते हैं दोस्तों, और अगर आप बाइक तक चलाते हैं तो आपके लिए बड़ी रूल, बड़ा खबर सरकार की तरफ से दोस्तों। जहां अगर आपने भी अपने बाइक पर शीशे नहीं लगवाए या कार में ये चीज नहीं करवाई तो आपके लिए बड़ा खतरा, बड़ा चालान काटा जा सकता है। तो ये नया नियम का बदलाव किया गया है दोस्तों, बताएंगे आपको वो कौन कौन से नए नियम है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खबरों को आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है, और चाइना पाकिस्तान जैसे देश शांत है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिकी कार्यवाहियों से डर गया है चाइना, जिसने अमेरिका से संबंध सुधारने के लिए चल दी है ये बड़ी सियासी चाल। बता दें, अमेरिकी कार्यवाही से डरे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के संबंध सुधारने में मदद के लिए स्टारबक्स के सीईओ हार्वर्ड शुल्स को पत्र लिख डाला है। टैरिफ वॉर, टेक्नोलॉजी चोरी और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के संबंध अत्यधिक खराब हो चुके हैं। स्टारबक्स कॉफी आउटलेट की अंतरराष्ट्रीय चेन है। शुल्स वर्ष 2017 तक न केवल स्टारबक्स के सीईओ रहे, बल्कि वर्ष 2018 तक इसके चेयरमैन बने रहे हैं। बता दें, शुल्स ने अपने कार्यकाल के दौरान ही अमेरिका के बाहर चीन में सबसे बड़ा बाजार स्थापित किया है। चीन के 190 शहरों में स्टारबक्स के 4700 से अधिक आउटलेट और 58,000 कर्मचारी हैं। शुल्स ने ही वर्ष 1999 में चीन में स्टारबक्स का पहला आउटलेट खोला था। शुल्स ने वर्ष 2019 में कहा था कि वो निर्दलीय के तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कराने की योजना बना रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने कदम को पीछे खींच लिया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन के सर्वोच्च नेता ने किसी विदेशी बिजनेस लीडर से इस तरह का कोई पत्र व्यवहार किया है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका कभी चाइना का साथ नहीं देने वाला? अगर आपको भी यही लगता है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं दूसरी और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां संसद में पास किया विवादित मैप। अब नेपाल मांग रहा है भारत से वैक्सीन।
लेकिन आपको बता दे किस प्रकार से भारत पर निर्भर हो गया है पड़ोसी देश। बता दे दोस्तों, नेपाल ने पिछले साल अपनी संसद में विवादित मैप पारित करवाया था, जिसके बाद भारत से उसके रिश्ते खराब हो गए। बॉर्डर मुद्दे पर दोनों देश काफी हद तक आमने सामने आ गए थे, लेकिन चीन की असलियत समझ में आने के बाद नेपाल फिर से भारत पर निर्भर हो गया है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। इसमें दोनों नेताओं ने संपर्क, इकोनॉमी, कारोबार, ऊर्जा, तेल एवं गैस, सीमा मुद्दा, कोरोना वैक्सीन, पर्यटनों आदि पर विस्तार से बातचीत की है। इस बैठक में नेपाल ने भारत से जल्द कोरोना की वैक्सीन देने का आग्रह किया, तो वहीं सीमा विवाद के जल्द निपटारे की मांग की है। प्रदीप कुमार ग्यावली के साथ स्वास्थ्य सचिव भी भारत दौरे पर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। आपको बता दें, बैठक खत्म होने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने महामारी से निपटने के लिए काम किया है। नेपाली विदेश मंत्री ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीकों के प्रोडक्शन में भारत की सफलता की सराहना की है और अपने देश के लिए जल्द टीके की मांग भी की। आपको बता दें कि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली गुरुवार को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। वे 14 से 16 जनवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। जी हाँ दोस्त, ऐसे में जब किसी चीज की दरकार होती है दोस्तों नेपाल को, तो उसको भारत सूझता है, लेकिन और अन्य मामलों में चाइना उसका जिगरी दोस्त बन जाता है। ऐसे में दोस्तों, आप किस प्रकार से इस दोहरे चरित्र, दोहरे मापदंड पर काम करने वाले नेपाल को क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों, और भारत को क्या सुझाव देना चाहेंगे नेपाल के रिश्तों को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो अमेरिकी बादशाह को ईरान की खुली चुनौती, फारस की खाड़ी में किया है शक्ति प्रदर्शन। बता दें, अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान ने आंख दिखाते हुए शनिवार को फारस की खाड़ी में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया है। इस दौरान अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने न केवल नौसैन्य परेड किया, बल्कि युद्धपोतों ने भी मिसाइलें फायर कर अपनी क्षमता दिखा डाली है। युद्धाभ्यास के दौरान समुद्र में ईरानी ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने हवाई सुरक्षा प्रदान की है। आज से लगभग 1 साल पहले अमेरिकी सेना ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की इराक में हत्या कर डाली, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। ईरान ने फारस की खाड़ी में स्थित उस द्वीप के नजदीक ही युद्धाभ्यास किया, जहां 2016 में अमेरिकी नौसेना की 2 गश्ती नौकाओं में जब्त किया गया था। ईरान ने तब अमेरिकी नेवी के 10 सेलर्स को गिरफ्तार भी किया था। माना ये जा रहा है कि इस जगह के चुनाव के पीछे भी अमेरिका को चेतावनी देना था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर इंडियन आर्मी की नीति में बदलाव, एनकाउंटर नहीं अब सरेंडर कराने पर जोर दिया गया है। दोस्तों, इस नई नीति में नया बदलाव किया गया है। आपको बता दें, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP में बदलाव किया है, जिसके तहत वो मुठभेड़ों के दौरान अपने कर्मियों की जान को खतरा होने के बावजूद आतंकवादियों के आत्मसमर्पण पर अधिक जोर दे रही है। ये एक ऐसी नीति है दोस्तों, जिससे बीते 6 महीने के दौरान 17 युवकों की जान बचाने में मदद मिली है। दक्षिण तथा मध्य कश्मीर के हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने वाले विक्टर फोर्स के तहत काम कर रही राष्ट्रीय राइफल यानी RR की 4 इकाइयों को शुक्रवार को सेना दिवस के मौके पर प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इकाइयों 50, RR 44, RR 42 इसी तरह के विभिन्न आतंकवादी रोधी अभियानों में हिस्सा ले चुकी है और पिछले साल सितंबर से 7 आत्मसमर्पण सुनिश्चित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों, क्या आप इस नई नीति का समर्थन करते हैं दोस्तों, या आपको लगता है कि नहीं बॉर्डर पर एनकाउंटर ही होना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आपका जवाब होगा दोस्तों, कारण के साथ अपनी जवाब लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की बात करें तो घोटाले के आरोपों में घिरी नीदरलैंड सरकार ने दे दिया है इस्तीफा, जहां 10 साल बाद PM छोड़ेंगे पद। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनकी पूरी कैबिनेट ने बाल कल्याण भुगतानों की जांच से जुड़े से घोटाले की राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया।
जांच में पता चला है कि इस घोटाले में अभिभावकों पर गलत रूप से धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। एक और खबर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कटौती, अब नजरें जो बाइडेन पर गड़ी हुई हैं। दोस्तों बता दें, अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की संख्या कम करके 2500 तक करने का लक्ष्य शुक्रवार को हासिल कर लिया। नवंबर में सैनिकों की संख्या कम करने का आदेश देने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा कि अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या 19 साल में सबसे कम हो गई है। बहरहाल उन्होंने सैनिकों की संख्या का जिक्र नहीं किया है। दोस्तों बता दें, पिछले साल फरवरी में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सैनिकों की संख्या चरणबद्ध तरीके से कम करने और 2021 तक सैनिकों की पूरी तरह वापसी को लेकर तालिबान के साथ समझौता किया था। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि आने वाला जो बाइडेन प्रशासन इस संबंध में आगे क्या फैसला लेगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान में छोटा आतंकवाद रोधी बल तैनात रखने की वकालत कर चुका है ताकि अलकायदा जैसे चरमपंथी समूह अमेरिका पर हमले न कर पाएं। अब अफगानिस्तान को लेकर उनके सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों ऐसे में एक और खबर की बात करें तो कंगाल पाकिस्तान का साथ मलेशिया ने भी छोड़ा, फ्लाइट से यात्रियों को नीचे उतार दिया गया है। दोस्तों बता दें, कंगाली की दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को उसके दोस्त मलेशिया ने खुद उसका साथ छोड़ दिया है। वहां की सरकारी विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक बोइंग 777 यात्री विमान को जब्त कर लिया गया है। ये विमान लीज पर लिया गया था दोस्तों, और पैसा न चुकाने पर विमान को जब्त कर लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये विमान लीज पर ले लिया गया था दोस्तों, और पैसा न चुकाने पर विमान को कब्जे में कर लिया गया है। कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर घटना के समय विमान में यात्री और चालक दल सवार था, लेकिन उन्हें बेच के उतार दिया गया है। दोस्तों इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि PIA की एक एयरलाइन को मलेशियाई की स्थानीय अदालत ने वापस मंगवा लिया है। ये एक तरफा फैसला है। ये विवाद PIA और अन्य पार्टी के बीच लंदन की अदालत में लंबित हो चुकी है। एक और खबर की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते चीन को दे दिया है एक और तगड़ा झटका। Xiaomi सहित ये बड़ी कंपनियां हो चुकी है बैन। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना काल में चीन के खिलाफ तमाम बड़े फैसले ले लिए हैं। अब अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्होंने चीन के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है। ट्रंप प्रशासन ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi कॉर्पोरेशन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अमेरिका ने Xiaomi के अलावा चीन की तीसरी सबसे बड़ी नेशनल कंपनी ऑक्सफोर्ड ऑयल कॉर्पोरेशन को भी काली सूची में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है और इससे पहले ही उन्होंने चीन को करारा झटका दे डाला है। ट्रंप सरकार ने चीन की जिन 10 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है दोस्तों, उसमें Xiaomi और सरकारी कंपनी प्लेन मैन्युफैक्चर कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना भी शामिल है। अमेरिकी ब्लैकलिस्ट में चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi, Sinuk के अलावा ज्यादातर कंपनियां एविएशन, एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की ये सारी कंपनियां हैं। ट्रंप सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अमेरिकी इन्वेस्टर्स को इन कंपनियों में अपने निवेश से बाहर निकलना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही कदम उठाया है दोस्तों चीन की इन सारी कंपनियों को बंद करके, तो अपनी राय और कमेंट सेक्शन में थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो चीन में मुस्लिमों का नरसंहार कर रही है जिनपिंग की सरकार। अमेरिकी संसद की रिपोर्ट में कई बड़े हुए हैं खुलासे इसको लेकर। चीन अपने शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर एवं अन्य मुस्लिम तबकों के सफाई की कोशिश में लगा हुआ है। इन कोशिशों में नरसंहार भी शामिल है। ये बात अमेरिकी संसद के एक आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कही है कि ये रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस के चीन पर गठित कार्यकारी आयोग ने दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में सरकार और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी मुस्लिमों के सफाई के लिए अप्रत्याशित कदम उठा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की सरकार के इन कदमों ने उनसे जुड़ी सूचनाओं को छिपाना, उन्हें गायब करना और मुस्लिम पुरुषों को सामूहिक बंदी शिविरों में रखना है। इसके साथ ही शिनजियांग में मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति भी बहुत खराब है। शिनजियांग से जो सूचनाएं मिल रही हैं उनके अनुसार वहां पर मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध हो रहे हैं, वहां पर संभवतः नरसंहार भी हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों,
ऐसे में चीन के खिलाफ अन्य देशों को मिलकर क्या कदम उठाना चाहिए, अपना राय कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो चीन पाकिस्तान को सेना प्रमुख नरवणे जी का दो टुक जवाब, कहा किसी को अगर भारतीय सेना के धैर्य की परीक्षा लेने की गलती की तो उसको बड़ा ही बुरा अंजाम भुगतना होगा। जी हाँ दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जी ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए शुक्रवार को कहा कि किसी को भारतीय सेना के धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि वो उत्तरी मोर्चे पर जारी सीमा गतिरोध को बातचीत और राजनीतिक उपायों से हल करने को प्रतिबद्ध हैं। जनरल नरवणे ने सेना दिवस परेड के मौके पर कहा कि सीमा पर एक तरफा बदलाव की साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ब्रिटिश सांसदों के सहारे कश्मीर पर भ्रम फैला रहा पाकिस्तान, भारत ने जताया विरोध तो ब्रिटेन को देनी पड़ी है। इसको लेकर सफाई बता दें, कश्मीर के मुद्दे पर हर जगह मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब कुछ ब्रिटिश सांसदों के जरिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्रिटेन की संसद में कश्मीर पर हुई बहस में कुछ सांसदों ने गलत और भ्रामक तथ्य पेश किए जो स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान की साजिश की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। नई दिल्ली की तरफ से कहा गया है दोस्तों कि ब्रिटिश सांसदों द्वारा पेश तथ्य गलत है और पाकिस्तान ने अपने दुष्प्रचार अभियान के तहत उन्हें संबंधित सांसदों को उपलब्ध कराया था। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की बात करें तो जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण से पहले कर दिया है $1.9 ट्रिलियन के पैकेज का बड़ा ऐलान। बता दें आपको, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना महामारी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए $1.9 ट्रिलियन के पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस प्रस्ताव को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नाम दिया गया है। इसके तहत कोरोना संकट से प्रभावित हुए अमेरिकी परिवारों और कारोबारियों को राहत देने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें तो WHO को ड्रैगन ने दिखाई है आंख, कोरोना वायरस की जांच करने जा रहे अधिकारियों को रोक दिया गया है। बता दें, कोरोना महामारी की उत्पत्ति के कारणों की जांच करने चीन के वुहान जा रहे WHO के 2 अधिकारियों को चीन ने रोक लिया है। चीन ने कहा है कि ये दोनों अधिकारी वुहान नहीं जा सकते क्योंकि इस काम के लिए ये दोनों ही फिट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चीन सरकार की तरफ से दी गई इस जानकारी में कहा गया है कि इन WHO के दोनों अधिकारियों में कोरोना के IgM एंटीबॉडी पाए गए हैं, यानी ये दोनों ही लोग कोरोना से ग्रसित रह चुके हैं। ऐसे में इनके वुहान जाने की से स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना सोच रहा है कि अगर उसकी कहीं पोल खुल गई तो बड़ा बवाल मच सकता है, इसीलिए इन दोनों WHO के अधिकारियों को रोक दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी यही मानते हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और जो नहीं मानते वो कारण के साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां कोई हमला करेगा तो होगी आर पार की जंग, सीधी बात में राजनाथ सिंह की 2 टुक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के मसले पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो आर पार की लड़ाई होगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और राजनाथ सिंह भी यूपी से ही आते हैं। ऐसे में जब राजनाथ सिंह से योगी आदित्यनाथ के परफॉर्मेंस पर सवाल हुआ तो उन्होंने इतना ही कहा कि योगी ने A1 काम किया है। राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में बने लव जिहाद के खिलाफ कानून के मसले पर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि सामूहिक रूप से जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है वो पूरी तरह से गलत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी राजनाथ सिंह के हर एक बात का समर्थन करते और मानते हैं कि योगी जी ने A1 काम किया है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर H1B वीजा धारकों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी की खबर। अब अमेरिकियों के बराबर मिलेगी सैलरी। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने में अब सिर्फ 6 दिन का ही समय रह गया है। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ट्रंप ने H1B वीजा धारकों को बड़ी खुशखबरी दे डाली है। दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा धारकों के न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है और इसके लिए अंतिम नियमों की भी घोषणा कर डाली है। एक और खबर की बात करें तो दुबई में भारतीय मूल की लड़की ने 25 टन ई कचरे को रिसाइकल करने में कर दी है दुबई की बड़ी मदद। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भारतीयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अन्य देश में जाकर के अपने भारत का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, इस लड़की को थैंक यू
जरूर कर दीजिएगा। इसका नाम रिवा तुलपुले है। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की बात करें तो अमेरिका में हिंसा को लेकर खबर, जहां अब सीनेट में होगा राष्ट्रपति ट्रंप की किस्मत का बड़ा फैसला, जहां पर 10 सांसदों ने भी छोड़ दिया है ट्रंप का साथ। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की शुरुआत हो चुकी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। अब सीनेट में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और इसके बाद ट्रंप की किस्मत का फैसला होगा। महाभियोग का दो बार सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पहले भी उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें वो बाल बच गए थे। और खबर की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है पहली स्वदेशी चालक रहित मेट्रो का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को बेंगलुरु स्थित BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड उत्पादन केंद्र का दौरा किया। उन्होंने देश की पहली स्वदेश में विकसित चालक रहित मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की ओर चले तो पाकिस्तानी मीडिया का दावा, जहां RSS पर प्रतिबंध लगाने के लिए उठाई गई है मांग, जिसको लेकर UN ने कर दिया है इनकार। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की बात करें तो PM मोदी ने श्रीपद नाइक से की है फोन पर बात। गोवा में मिलने के लिए पहुंचे उपराष्ट्रपति नायडू। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की बात करें तो CM नीतीश कुमार की फटकार के बाद बिहार DGP का नंबर हुआ जारी। आप भी कर सकते हैं इस नंबर को सेव। बता दे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फटकार के बाद पुलिस महानिदेशक यानी DGP SK सिंघल का नंबर जारी कर दिया गया है। बिहार जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए गए नंबरों पर संपर्क करके DGP को सूचना एवं जानकारी दी जा सकती है। DGP का कार्यालय का नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, और मोबाइल नंबर ये है। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर सवालों के घेरे में घिर गई है फाइजर कंपनी। जहां नॉर्वे में वैक्सीन लगवाने के बाद 13 लोगों की हो गई है मौत। बता दें, अमेरिका के फाइजर वैक्सीन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है, जहां रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में फाइजर वैक्सीन लगने के बाद 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों के लिए वैक्सीन के साइड इफेक्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मरने वाले ये सभी लोग बुजुर्ग और कमजोर थे। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की ओर चलें तो 8 साल की मासूम बोली अंकल मम्मा अपराधियों को गोली मारेगी। सुशील मोदी हुए भावुक। बता दें, बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी की हत्या को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है, जहां गुरुवार को राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी छपरा पहुंचे और रुपेश सिंह की पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई है दोस्तों। रुपेश सिंह के बेटे ने सुशील मोदी से कहा कि अंकल पापा को गोली मारने वाले अपराधियों को सामने लाइए, मेरी माताजी उनको एक लाइन से गोली मारेगी। ऐसे में दोस्तों इस बच्ची की बात को सुनकर सुशील मोदी भी भावुक हो उठे। आपकी क्या राय होगी दोस्तों, क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों इस खबर को सुन के, इस बच्चे की कलपती आत्मा को सुन के अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां 2 दिन की देरी के बाद आज वैक्सीन लेने भारत जाएगा ब्राजील का स्पेशल, भारत आएगा ब्राजील का स्पेशल विमान। एक और खबर की ओर चलें तो मायावती जन्मदिन पर बोली, मायावती का ऐलान, कहा उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी BSP। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो किसानों के साथ 9वें दौरे की बैठक बेनतीजा हुई, जहां कृषि मंत्री तोमर ने कहा राहुल गांधी के बयानों पर हंसती है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ शुक्रवार को हुई 9वें दौर की बैठक में प्रदर्शनकारी किसान 3 नए विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार ने किसान नेताओं से उनके रुख में लचीलापन दिखाने की अपील की एवं कानून में जरूरी संशोधन से संबंध अपनी इच्छा जताई। इस दौर की वार्ता के अंत में दोनों पक्षों ने तय किया कि अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान यूनियन के साथ आज बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। तोमर ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों और कार्यों पर कांग्रेस पार्टी हंसती है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि वे इसमें सुधार लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र तोमर जी ने बिल्कुल सही कहा है दोस्तों, और अगर आप भी मानते हैं कि सच में राहुल गांधी पर पूरी कांग्रेस की टीम हंसती है, तो आप भी कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो 39 महीने में बन जाएगा भव्य राम मंदिर, 42 दिन तक चलेगा निधि समर्पण अभियान। जी हाँ दोस्तों, चंपत राय ने अपने बयान में ये नई बात कह डाली। ऐसे में अगर आप भी खुश हैं तो कमेंट सेक्शन
सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो दिल्ली नई ट्रैफिक रूल लेकर आ गई है, जहां पर सावधान हो जाइए अगर बाइक में नहीं है आपके साइड मिरर और कार में पीछे बैठे शख्स ने नहीं लगाई है सीट बेल्ट तो होगा आपका लंबा चालान। जी हाँ दोस्तों, बता दें राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक और ड्राइविंग के नियम सख्त हो गए हैं। अगर आप भी कार की पीछे वाली सीट पर बैठते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आप पर भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बाइक चलाते हैं तो साइड मिरर नहीं है तो भी इसको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और आपको जुर्माना तक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये नया ट्रैफिक रूल बड़ा ही सख्त होने वाला है। ऐसे में कितने ऐसे दोस्त हमारे भाई हैं जो दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली के आसपास रहते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस नियम को आप अपनाएंगे दोस्तों, हाँ या ना, बताना बिल्कुल मत भूलेगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई